करोड़ों रुपया के मर्सिडीज पे चढ़ने वाला अमिताभ बच्चन आपको ये बतलाता है जो कौन सा स्कूटर अच्छा होगा। कभी न बाइक को सर्विस सेंटर ले जाने वाला महेंद्र सिंह धोनी आपको ये बतलाता है जो बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल अच्छा होता है। किचन रूम में कभी न चाय बनाने वाली करिश्मा कपूर आपको यह बतलाती है जो कौन सा आटा का रोटी अच्छा होता है। सबसे मज़ेदार बात तो तब हो जाता है जब गंजा बेलचट जिसको कहते हैं टकलू पति की पत्नी जूही चावला आपको यह बतलाता है जो कौन सा तेल लगाने से बाल बढ़ता है। ए नादान, अपना स्टेटस अपने से पैदा करो, अपना स्टेटस खुद पैदा करो, अपना सोच अपने से डेवलप करो, दूसरे के पीछे मत पड़ो। अपना स्टेटस अपने से पैदा कीजिए, अपने से पैदा कीजिए, अपने पैर पे खड़ा होइए, अपने माथा से सोचिए, तभी आप सक्सेस हो जाएगा। दूसरे के पीछे चलने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। बुक होगा किसी सिन्हा का, क्लास 10 और चैप्टर होगा ट्रायंगल, ज्योमेट्री का चैप्टर ट्रायंगल। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया। इससे पहले क्लास यदि देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। है क्या क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है उस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण याद करें जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज ना, समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका सब भुजा बराबर हो तो उसे ही कहते हैं समचतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसका सब भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समचतुर्भुज। नाम रख लीजिए ABCD, यह एक समचतुर्भुज है। अब कह रहा है इसका एक विकर्ण ज्ञात करना है जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब क्या? इसका सब भुजा 5 5 5। क्यों? क्योंकि सब भुजा इसका आपस में बराबर होता है, सब भुजा 5 5 5। इसका एक विकर्ण है 6, ये एक विकर्ण ले लीजिए। इस विकर्ण की लंबाई कितना? 6, टोटल है ये 6। तो दूसरा विकर्ण, इस विकर्ण का लंबाई निकालना अपने लोग को, ठीक ना। दोनों विकर्ण जहाँ पे काटता है उस बिंदु का नाम रख लीजिए O। अब इसमें जो सब पहले दिया हुआ है इनको लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ, इसमें सबसे पहले अपने लोग को इसका भुजा का लंबाई दिया। सबसे पहले यह एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है जिसमें इसका भुजा, जिसमें भुजा की लंबाई, कोई एक भुजा ले लीजिए जिसमें भुजा CD की लंबाई, भुजा CD की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर एवं विकर्ण, एक विकर्ण ले लीजिए इसी को, किसको? BD की लंबाई कितना? 6 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है दूसरा विकर्ण, डेट मीन्स AC की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं, प्रमाण यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं, प्रमाण। चलिए जरा गौर से समझिएगा। समचतुर्भुज है तो सब भुजा बराबर होगा, बात खत्म। समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज में जो होता है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक ना। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या? क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। कौन किसको समद्विभाजित करती है? समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। डेट मीन्स क्या? ये दोनों विकर्ण जो काटाती है कोण 90 डिग्री होगा। कोण O बराबर 90 डिग्री होगा, इसीलिए कोण O इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट। अगला, इसका विकर्ण समद्विभाजित भी होता है, अर्थात ये टुकड़ा होगा इस टुकड़ा के बराबर, ये टुकड़ा होगा इस टुकड़ा के बराबर, ठीक ना। कौन कौन टुकड़ा बराबर? ये ऊपर
बी डी बराबर ओ डी बराबर ओ बी, दोनों टुकड़ा आपस में बराबर, ये दोनों टुकड़ा भी आपस में बराबर। तो ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ओ डी को लिख सकते हैं ओ से लेके डी, ओ से लेके डी को लिख सकते हैं टोटल का आधा, अर्थात बी डी का आधा, अर्थात बी डी का आधा। समीकरण 2। यहाँ से ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी जो होगा ओ से लेके सी तक, यह भी ए सी का आधा होगा, ए सी का आधा। इक्वेशन 3 इक्वेशन निकाल लिए। अब चलिए तीनों इक्वेशन निकाल के रख लिया, बाद में इसका काम करेंगे जब काम आएगा। चलिए ऊपर वाला ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल डी ओ सी में, ट्रायंगल डी ओ सी में, इस त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री है, कौन कोण ओ बराबर 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री हो तो ये 90 डिग्री है तो यह हो गया लंब, लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण 90 डिग्री है तो यह हो गया कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और ये साथ ही साथ बी से लेके डी का लंबाई दिया हुआ 6, टोटल लंबाई है 6, तो नीचे वाला भी 3 होगा, ऊपर वाला भी 3 होगा। कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेके डी तक 3 होगा। चलिए ऊपर वाला त्रिभुज में आपको ये 90 डिग्री के लिए कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, तो आधार निकालिए, आधार ओ सी निकालिए। ओ सी बराबर क्या, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। अर्थात ओ से लेके सी तक का लंबाई कितना निकल गया, किसका लंबाई निकला, ओ सी बराबर 4 निकल गया। ओ सी का मान इक्वेशन 3 पे रखिए, ए सी का मान निकल जाएगा। अन्यथा ओ सी 4 निकला, ये 4 तो ये भी 4, टोटल मिला के ए सी कितना हो जाएगा 8। या ऐसे भी लिख सकते हैं ओ सी का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर, इक्वेशन 3 पे रखिए, इक्वेशन 3 यही ना है। चलिए क्या है इक्वेशन 3, ओ सी बराबर ए सी बाई 2, ठीक ना। ओ सी का वैल्यू दे है, ओ सी का वैल्यू कितना 4/1 बराबर ए सी बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए सी बटे 2, ए सी गुना 1 तो ए सी बराबर 4 दूना 8 सेंटीमीटर। कंप्लीट, अपने लोग को यही ए सी निकालना था, कंप्लीट ना, साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को फाइनल किया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या कहता है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसका कोण बी 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना लिए, नाम क्या जो भी हो, लेकिन कोण बी जो है 90 डिग्री, इसको बी कहिए तो इसको ए कहिए, इसको सी कहिए। आगे कह रहा है डी बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का एक मध्य बिंदु, यहाँ पे मध्य बिंदु है डी। आगे तो सिद्ध कीजिए कि ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्रूफ करने में ए डी है, अर्थात ए को डी से मिलाना पड़ेगा। आगे कर लेंगे, पहले लिख लीजिए क्या सब दिया हुआ, दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, एवं एक और बात दिया हुआ क्या, बीसी का मध्य बिंदु डी है, अर्थात डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यही दो बात दिया हुआ है। इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, आइए जो सिद्ध करना है उसको लिखिए। सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। चलिए इसमें कुछ बनावट कर रहे हैं, क्या बनावट किए, ए को डी से मिलाना पड़ा, ठीक ना, ए को डी से मिला है, बनावट में क्या, ए डी को मिलाया, ठीक ना। अब बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से अब प्रमाण देते हैं। चलिए प्रमाण जरा गौर से देखिए, अपने लोग को प्रूफ करना है। ए सी स्क्वायर खोजिए, कहाँ है ए सी, ये है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, ठीक ना। इसमें सबसे पहले इसको डिसाइड कीजिए, डी मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, ठीक ना। इस स्टेटमेंट को लिखिए पहले, चूंकि बीसी का मध्य बिंदु
क्या है, BC का मध्य बिंदु D है। यदि BC का मध्य बिंदु D है, D मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना बड़ा BD उतना बड़ा है DC। BD और DC दोनों टुकड़ा आपस में बराबर, ये टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर, और किसी एक टुकड़ा का लंबाई पूरे रेखा का आधा होगा। इसको लिख लीजिए क्या, इसीलिए BD बराबर, BD का लंबाई किसके बराबर, CD के बराबर, CD के बराबर, और टोटल लंबाई BD या CD ये लंबाई कितना, पूरे BC का आधा इज इक्वल टू BC/2। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब चलिए एक त्रिभुज में लेते हैं, अपने लोग को AC स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले ये बड़ा त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ABC में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बोले तो AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। ठीक ना, इसमें AB स्क्वायर को चेंज करना है, क्योंकि प्रूफ जो करना है उसमें देख लीजिए कहीं AB नहीं है, अर्थात AB को चेंज करना है तो AB को चेंज कर दीजिए। इस बार पहले लिख लीजिए AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। खोजिए कहाँ है AB, AB यही ना है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर को चेंज कीजिए। AB स्क्वायर का वैल्यू जो है ये छोटका त्रिभुज से लेना है। छोटका त्रिभुज में AB क्या है, लंब है। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस लंब का AB स्क्वायर का वैल्यू, लंब स्क्वायर का वैल्यू चेंज कर दीजिए छोटका त्रिभुज से, क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। किसके बदले में, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर किसके बदले में, AB स्क्वायर के बदले में। AB अर्थात लंब स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर छोड़ ही दीजिए। अब देखिए प्रूफ करने में AC का AC है, ये है AD, तो AD अपने लोग को आ ही चुका है। अब लाना है CD, CD इन दोनों को चेंज करके CD के फॉर्म में ले जाना है, ठीक ना, उन्हीं दोनों को चेंज करना है। अब बाकी जिसको चेंज नहीं करना है उसको लिखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BD का वैल्यू कितना है जरा गौर से देखिए, BD का वैल्यू कितना, CD के बराबर है, ऊपर में BD का मान लिखे, BD बराबर क्या, CD, तो BD के बदले में रख दीजिए क्या, CD का स्क्वायर, या खाली या CD स्क्वायर दीजिए ना, होल स्क्वायर देना क्या जरूरी है, CD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर, यहाँ BC का वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना, ये 2 को इधर भेज दीजिए, BC 2 को इस साइड भेज दिया तो BC बराबर कितना, 2CD हो जाएगा। अन्यथा फिगर में देखिए BC का वैल्यू, ये BC रेखा का मान कितना, ये दोनों टुकड़ा बराबर है, तो BC रेखा को दो बराबर भाग में बांट रहा है D बिंदु, तो BC के बदले में लिख सकते हैं 2CD, तो BC के बदले में क्या रख देते हैं, 2CD। स्क्वायर है तो स्क्वायर, BC के बदले में रख दिए 2CD का होल स्क्वायर। अन्यथा इक्वेशन 1 से भी इस मान को देख सकते हैं, BC बराबर कितना, 2 इधर गुना में आ जाएगा, तो BC बराबर 2CD, तो 2CD का स्क्वायर। आगे काम कीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर। फाइनली कितना निकल गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस 4 में से 1 निकल गया, अर्थात 3CD स्क्वायर। प्रूफ कंप्लीट ना, साइड हो रहा, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या कहता है, इसमें कह रहा त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बना लीजिए, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में 90 डिग्री कौन है, तो कौन सी 90 डिग्री, इसको कर दीजिए C, तो ये रहेगा A, ये रहेगा B, ABC त्रिभुज बन गया, ये कौन 90 डिग्री। D BC का मध्य बिंदु है, किधर गया मेरा BC, BC नीचे है, BC का मध्य बिंदु कौन है, D है। आगे तो यह सिद्ध करना है, क्या सब सिद्ध करना है, AB स्क्वायर खोजिए कहाँ है, AB स्क्वायर, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर, उसके बाद AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। कहने का मतलब कि आपने लोग को AD है, A और D को मिलाना पड़ेगा, ठीक ना। पहले जो दिया हुआ है इनको लिखिए, दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है कोण C बराबर 90 डिग्री है एवं D मध्य बिंदु है
डी मध्य बिंदु है और कुछ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है उनको देखिए। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। इसमें कुछ बनावट किए, बनावट क्या किए हैं, तो वही काम क्या, ए को डी से मिलाए, क्यों, क्योंकि प्रूफ करने में ए डी था, अर्थात बनावट में क्या किए, ए डी को मिलाया। कंप्लीट ना, प्रमाण इस साइड देते हैं, इस साइड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, अपने लोग को ए बी स्क्वायर ना निकालना है, तो ए बी को छोड़ दीजिए, पहले नीचे वाला इस आकृति में नीचे में लीजिए। बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी का मतलब क्या, ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा, अर्थात क्या, बी सी का मध्य बिंदु डी है, इसीलिए दोनों टुकड़ा आपस में बराबर होगा। स्टेटमेंट को लिखिए, पहले लिख लेते हैं प्रमाण। क्या, चूंकि बी सी का मध्य बिंदु कौन है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। जब बी सी का मध्य बिंदु डी है तो बोलिए ये सी डी और डी बी दोनों बराबर होगा, अर्थात लिख सकते हैं सी डी बराबर डी बी। जितना बड़ा सी डी उतना बराबर डी बी, और किसी एक टुकड़ा का लंबाई पूरे बी सी का आधा इज इक्वल टू बी सी बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब चलिए हमें जो प्रूफ करना है उसको देखिए, ए बी स्क्वायर प्रूफ करने के एक साइड क्या है, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैसे हमें हासिल होगा, ए बी स्क्वायर, इस बड़ा त्रिभुज का ये कर्ण है, तो बड़ा त्रिभुज में लेना होगा, किस त्रिभुज में, ए बी सी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन 90 डिग्री है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का कोण सी 90 डिग्री है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है। किसी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लिखिए कर्ण स्क्वायर मतलब क्या, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बोले तो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। अब इसमें से चेंज कीजिए, देखिए जो प्रूफ करना है, ए बी प्रूफ करना था, ए बी आ चुका है। अब इस साइड क्या, इस साइड ए सी स्क्वायर, देखिए यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, मतलब ए सी स्क्वायर को रहने देना है। बी सी स्क्वायर है, इसमें बी सी स्क्वायर नहीं है, अर्थात बी सी को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, किसको चेंज करना पड़ेगा, प्रूफ करने में ए बी है तो ए बी को छोड़ दिया, प्रूफ करने में ए सी है तो ए सी को भी छोड़ दिया, प्रूफ करने में बी सी नहीं है, ए डी है, तो बी सी को चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब बी सी को चेंज करते हैं, बाकी सेम टू सेम उतार लीजिए। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को चेंज करना, खोजिए कहाँ बी सी, बी सी यहाँ से यहाँ तक है बी सी, बी सी यहाँ से यहाँ तक है बी सी, प्रूफ करने में ए डी है। चलिए इस पूरा बी सी को, बी सी रेखा को लिख सकते हैं सी डी का 2 गुना, बी सी है ना, बी सी यहाँ से यहाँ तक बी सी, इस बी सी रेखा को लिख सकते हैं सी डी का 2 गुना, ऐसा 2 को सी डी होगा तो बी सी मेरा पूरा हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए बी सी बाई 2 बराबर सी डी, इस 2 को इधर भेज दीजिए तो 2 सी डी बराबर बी सी हो जाएगा, या तो इक्वेशन से देख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ बी सी का वैल्यू सी डी का 2 गुना कर सकते हैं। आइए बी सी का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 2 सी डी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि बी सी का वैल्यू 2 सी डी कहाँ से रखे, तो बी सी बराबर 2 बट्टे में, 2 को इधर भेज दीजिए गुना में 2 सी डी, अर्थात हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 से हम मान चेंज किए हैं, इक्वेशन 1 से बी सी स्क्वायर का मान चेंज कीजिए। आगे लीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, सी डी का स्क्वायर सी डी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 तो 4 सी डी स्क्वायर। प्रूफ करने में जरा गौर से देखिए, सी डी भी नहीं है तो मतलब सी डी को भी चेंज करना पड़ेगा। सी डी को कैसे चेंज करते हैं, सी डी देखिए है कहाँ है, छोटका त्रिभुज में सी डी है, ये छोटका त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, ए सी डी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में है सी डी। सी डी क्या है इसका, इस छोटका त्रिभुज का आधार है, आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। इस सी डी स्क्वायर के जगह पे सी डी स्क्वायर का मान कितना रख देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 4 का 4 रख दिए, सी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर।
ठीक ना। अब 4 से गुना कर लीजिए। AB² बराबर AC² प्लस 4AD² माइनस 4AC², ठीक ना। या AB² बराबर AC², ये लास्ट में 4AC² है, 4 से गुना करेंगे तो AC², AC² में से 4AC² चला गया था, -3AC² बचेगा। इनको पहले लिख लीजिए। 4AD², 4AC में से एक AC निकल गया तो -3AC² मिला लीजिए। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट किए, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका 2 भुजा बराबर है। जिसका 2 भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नाम रखिए ABC। इसमें AB बराबर AC है। AB ये भुजा जो है AC इस भुजा के बराबर है। BD लंब AC है। BD लंब AC है। B इससे इस पे एक लंब डाला हुआ, इसको अभी हटाइए। ये लंब डाला हुआ कौन कौन लंब है? BD लंब AC, इससे इस पे एक लंब डाला हुआ है। इस बिंदु का नाम है D। ये लंब है, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सिद्ध करना है ये सब। चलिए क्या सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। पहले शुरू से लिखिए। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या सब दिया हुआ? दिया हुआ त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC एवं एक और बात दिया हुआ, लंब भी BD लंब AC, BD लंब AC, इतना बात दिया हुआ। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उनको देखिए। सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है अपने लोग को? BD² माइनस CD² इज इक्वल टू 2CD इंटू AD, यही प्रूफ करना है। देखिए इसमें बनावट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जरा गौर से देखिएगा। BD, B से D मिल रहा है, CD भी मिल रहा है, CD ये भी है, AD ये भी है, सब मिल रहा है। मतलब बनावट इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट चलते हैं प्रमाण पे, जहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे इस साइड बनाएंगे। चलिए प्रमाण। अब देखिए अपने लोग को जो प्रूफ करना है उसमें क्या है। पहले देखिए BD है, BD देखिए ये है BD ये है, ये BD है। तो जरा इस त्रिभुज को देखिए, ये वाला त्रिभुज को नाम बोलिए कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BDC में, इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में D बराबर 90 डिग्री, कोण D इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी एक त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री है, D 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? BC। कर्ण बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे अपने लोग को BD का मान निकालना है, BD इसका मान निकालना है। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये हुआ कर्ण, तो ये लंब ना हो जाएगा। लंब बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात BD² बराबर क्या हो जाएगा? BD²। ये हो गया लंब। ये कोण 90 डिग्री है तो ये लंब। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात BC² माइनस आधार स्क्वायर, मतलब CD²। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। एक निकल गया। चलिए पुनः एक और का मान निकालते हैं। अभी अपने लोग को केवल BD² का मान निकला है, अब CD² का मान निकालिए। इसी त्रिभुज में CD² का वैल्यू, अर्थात CD² बराबर इस त्रिभुज का ये CD क्या हो गया? CD हो गया आधार। इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का आधार। आधार बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात BC² माइनस BD², BC² माइनस BD² होगा ना। CD हो गया आधार, आधार स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इक्वेशन 2। दोनों को घटा लीजिए। घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं? घटाएंगे तब न LHS में हमें BD² माइनस CD² होगा। घटाएंगे तो चिन्ह बदल लीजिए, माइनस माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, तो कितना हो जाएगा? BD² माइनस CD² इज इक्वल टू ये BC² समाप्त, ये प्लस में या माइनस में। इधर कितना? प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, BD² माइनस CD², ठीक ना। आगे LHS साइड टू सेम अपने लोग को बन ही गया है, तो इसको लिख ही लीजिए
बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS स्टेप में देखिए 2CD और AD है, अपने लोग को कोई वैल्यू नहीं बना है। चलिए अब चेंज करना स्टार्ट कीजिए। तो इस साइड क्या है, पहले अपने लोग को BD है, BD का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। BD ये है BD का वैल्यू ऊपर वाले त्रिभुज से BD का वैल्यू लेते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। BD स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर को अभी रहने दीजिए, ठीक ना, CD स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, LHS सेट तो छोड़ ही दीजिए, इधर AB स्क्वायर का मान चेंज कीजिए। AB स्क्वायर का मान इधर AB AC के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा, दिया है, क्या दिया है, दिया है AB बराबर AC, ठीक ना। तो अब AB के जगह पे क्या रख देना है, AC, तो बोलिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक ना। अब आगे का प्रोसेस लीजिए, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AC को दो भाग में तोड़ लीजिए, A से C, AC को दो भाग में तोड़िए, AD प्लस DC, AC को दो भाग में कौन कौन, AD प्लस DC, टोटल का होल स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे। AC था, AC को दो भाग में तोड़ लिए, AD प्लस DC, ठीक ना। अब A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्रूफ हो गया क्या, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर अर्थात AD का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो DC का स्क्वायर प्लस 2AB तो 2AD इंटू DC, इधर क्या सब बच गया, माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक ना। AD स्क्वायर को AD स्क्वायर से काटिए, CD स्क्वायर को CD स्क्वायर से काटिए, फाइनली आपको क्या बच गया, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर कितना, 2AD इंटू DC, यही ना प्रूफ करना था, मिला लीजिए, कंप्लीट ना। ये CD या DC एक ही बात हुआ, ठीक ना। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को फाइनल किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, कहता है ABCD में कोण B बराबर 90 डिग्री। ABCD एक चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज बनाइए जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो बनाइए चतुर्भुज। चलिए ये कोण को पहले हम 90 डिग्री बना दिए, जिसको 90 डिग्री बनाए उसको मान लेते हैं B। कह रहा है B बराबर 90 डिग्री, तो ऊपर वाला तब परफेक्ट A ही होगा। A B C, एक बिंदु D भी होगा, तो एक बिंदु D को भी मान लीजिए, ये हो गया D। एक चतुर्भुज, किसी टाइप का चतुर्भुज बनाओ जिसका एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। आगे इसमें और सब कुछ दिया हुआ, बाकी जो दिया हुआ उनको लिखिए। पहले दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री एवं एक बहुत लंबा चौड़ा बात दिया हुआ, ये लंबा चौड़ा बात क्या सब, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण ACD बराबर 90 डिग्री, ACD अर्थात ये कोण जो है ये कोण होगा 90 डिग्री, ये प्रूफ करना, दिया हुआ नहीं है, ये प्रूफ करना है 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, कोण ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आइए इस साइड प्रमाण देते हैं, ये कोण 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले यहाँ प्रमाण लिख लेते हैं। आप देखिए प्रमाण देना स्टार्ट करते हैं क्या सब। सबसे पहले जरा गौर से देखिएगा, हमें कहा था ACD, इसके लिए इस रेखा को मिलाना पड़ा, मिला दिए। चलिए इस कोण का मान निकालना है, इसको अभी कुछ मत कीजिए, इसका मान निकालना, प्रूफ करना 90 डिग्री। इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC, यह एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री है। लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है।
यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखिए, इसीलिए AC स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक ना, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। इसमें एक काम और कीजिए, इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे। ठीक ना, एकदम सिंपल फंडा से प्रूफ हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ तक तो है। जरा देखिए, जो प्रूफ करना है उसके RHS में AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर है, एक CD स्क्वायर ठो नहीं है। दोनों और CD को जोड़ दीजिए, दोनों और CD स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों और CD स्क्वायर जोड़िए, बोलिए क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इस साइड भी CD स्क्वायर जोड़े, उस साइड भी CD स्क्वायर जोड़िए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जोड़ दिए। अब जरा इसको इक्वेशन 1 है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे एक बार और इसको नोट करते हैं। AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर, सबका वैल्यू दिया हुआ है। AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर, सबका वैल्यू कितना दिया हुआ है, AD स्क्वायर। ऊपरे में दे लगा देख सकते हैं, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर, सबका वैल्यू कितना है, AD स्क्वायर। रख दीजिए AD स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक ना, ये दिया हुआ था। एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा क्या, AC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर कितना, इस पूरे के बदले में AD स्क्वायर। क्यों पूरे के बदले में AD स्क्वायर, क्योंकि टोटल का वैल्यू हमें दिया हुआ है AD स्क्वायर। क्यों, तो लिखना पड़ेगा यहाँ, चूँकि AD स्क्वायर बराबर देल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये क्या है, दिया है। ठीक ना, अब चलिए जरा गौर से इसको अब त्रिभुज में मिलाइए, तब आपको अब समझ में आएगा। AC स्क्वायर खोजिए कहाँ है, AC स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो AD के स्क्वायर के बराबर होता है। इन दो भुजा के वर्गों का योग इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। थेल्स के विलोम से दो भुजा के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात यह कोण, यह समकोण है, समकोण त्रिभुज है। थेल्स का विलोम यही नहीं कह रहा था, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो यह समकोण त्रिभुज है, अर्थात यह कोण तब कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक ना, इसीलिए कोण C बराबर कितना, 90 डिग्री। प्रूफ क्यों लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से। ठीक ना, प्रूफ कंप्लीट साइड होने। चलिए नोट कर लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 या उनसे आगे को लेकर। यदि आज से पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का लिंक अवेलेबल है, सामने आपका प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 या इनसे आगे को लेकर। जय हिंद।